आज हम लोग ऑप्टिक्स के नए पॉइंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर विचार करेंगे। यह रेफरेंस बुक के अनुसार छठा चैप्टर है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हिंदी में हम लोग प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र वैसा यंत्र है जिसमें प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और उनके रेखीय संचरण सिद्धांत पर कार्य होता है। उसे हम लोग प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। मीन्स प्रकाशिक यंत्र इज दैट इंस्ट्रूमेंट whose working principle is based on reflection of light, refraction of light and its linear propagation. That is optical instrument. There are two types of optical instrument. Optical instrument को दो टाइप्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट, फिगर ऑब्जर्व्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स चित्र प्रेक्षण यंत्र, वैसा प्रकाशिक यंत्र जिसमें या जिसकी सहायता से चित्र को खींचा जाता है, चित्र प्रक्षेपण यंत्र कहलाता है। जैसे कैमरा, मानव नेत्र चित्र प्रक्षेपण यंत्र के अंतर्गत में आता है। और दूसरा जो प्रकाशिक यंत्र है वो है नेत्र सहायक यंत्र, आई हेल्प्स इंस्ट्रूमेंट। नेत्र सहायक यंत्र वैसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा बहुत नजदीक रखी वस्तु अथवा बहुत दूर रखी वस्तु, आकाशीय पिंडों को देखा जाता है, उसे हम लोग नेत्र सहायक यंत्र कहते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप, जिसकी सहायता से हम लोग नजदीक की वस्तु को या बहुत छोटी वस्तु को, जो हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। टेलीस्कोप दूर की वस्तु को, आकाशीय पिंड हो या फिर पृथ्वी पर स्थित दूर वस्तु हो, पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष आदि को हम लोग को देखना हो तो हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो ये सभी नेत्र सहायक प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत में आते हैं। इस प्रकार से प्रकाशिक यंत्र जो है वो कैमरा, मानव नेत्र, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप को यहां जो पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में और टेलीस्कोप के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, एक ऐसा प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक सुग्राही है। इसकी संरचना बहुत जटिल है, लेकिन हम लोग इसकी संरचना को देख सकते हैं। इस प्रकार से संरचना बनाया हुआ है। आप अपने बुक से भी मानव नेत्र की संरचना को बना सकते हैं। इसके बीच में जो डॉट डॉट पॉइंट है ये कचाक द्रव कहलाता है, जिसे इंग्लिश में विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये जलीय द्रव डॉट डॉट से दर्शाया हुआ है, जलीय द्रव जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये नेत्र लेंस, आई लेंस है। और ये सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स, उसी के बगल में ठीक पीछे कॉर्निया होता है, नेत्र तारा, जिसमें यहां पे कॉर्निया होता है। ये उसी के ठीक बगल में जलीय द्रव, जलीय द्रव के ठीक पीछे नेत्र तारा, पीछे नेत्र लेंस होता है और उसी के बगल में आइरिस होता है। और ये पीत बिंदु, येलो स्पॉट बोलते हैं। यहां पे रेटिना, जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु कहलाता है। और ये प्रकाशिक तंत्रिका, ऑप्टिकल नर्व्स, यहां से ये रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब और वस्तु का रंग, किस रंग का वस्तु है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु प्रतिबिंब के आकार, ये सारा ऑप्टिकल नर्व के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क में जाता है। और मस्तिष्क हमारे अनुभव के आधार पर उसे सीधा और किस कलर का है ये बताता है।
इस फिगर को ध्यान से देखिए और बुक हो तो बुक से भी आप फिगर को बनाइए। मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो मानव नेत्र के सामने जो वस्तु होता है उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम कॉर्निया पर आपतित होती है और कॉर्निया से अपवर्तित होकर जलीय द्रव से होकर पुतली और पुतली से होकर फिर नेत्र लेंस में प्रवेश करती है और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रवेश करती है और रेटिना पर किसी वस्तु का जो है वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को अनुभव के आधार पर हमें सीधा करके दिखाता है और किस कलर का है ये भी मस्तिष्क ही हमें बताता है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, एक्यूमुलेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की क्षमता को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वह घटती जाती है क्योंकि नेत्र लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग नम्यता कहते हैं, कम होती चली जाती है। फिर पॉइंट आएगा आपका दर्शन कोण, विजुअल एंगल। किसी वस्तु के द्वारा मानव नेत्र पे जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। कोई भी वस्तु बड़ा या छोटा दिखाई पड़ना ये दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है। यदि हमारे नेत्र पर बना दर्शन कोण विजुअल एंगल छोटा हो तो वस्तु हमें छोटा दिखाई पड़ता है और अगर विजुअल एंगल बड़ा हो तो वस्तु बड़ा दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज हम लोग को पृथ्वी पर से देखने पर छोटा दिखाई पड़ता है, ये विजुअल एंगल का ही कारण है। या पहाड़ पर से पृथ्वी पर स्थित वृक्ष या फिर मकान आदि को जब देखते हैं हम लोग तो उस कंडीशन में वह जो है छोटा दिखाई पड़ता है, तो ये दर्शन कोण विजुअल एंगल का ही कारण है। उसके बाद फिर दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन। ये दृष्टि विस्तार क्या है? तो नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, अधिक से अधिक दूरी जहां तक देख सकते हैं, जहां पर रखी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वह बिंदु दूरबिंदु अर्थात फार पॉइंट कहलाता है। और स्वस्थ आंख के लिए, नॉर्मल आई के लिए जो दूरबिंदु होता है वह अनंत होता है, इंफिनिटी होता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। निकट बिंदु, नियर पॉइंट, आंख से वह न्यूनतम बिंदु, आंख से वह न्यूनतम बिंदु जहां पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, न्यूनतम बिंदु नियर पॉइंट कहलाता है। और नॉर्मल आई के लिए, स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम बिंदु जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। इस 25 सेंटीमीटर को हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी हम लोग इसे कहते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वह 25 सेंटीमीटर। और स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, तो वह अनंत होती है। और निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि विस्तार करते हैं, रेंज ऑफ विजन कहते हैं। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। मीन्स दृष्टि विस्तार जो है वह स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होता है। मीन्स 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि विस्तार कह सकते हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई। नेत्र के सामने स्थित किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर इंग्लिश में बोलते हैं, फिर नेत्र लेंस, आई लेंस एवं अंत में कचाव, विट्रस ह्यूमर से अपवर्तित होकर रेटिना पर टकराती है। इस प्रकार रेटिना पर
वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो आपका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा, मीन्स रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। इस प्रतिबिंब का संदेश प्रकाश सिराव द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है, जिससे वस्तु दिखाई देने लगती है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क द्वारा अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई पड़ता है। देख लीजिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसा कि हम बताए थे आपको, उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटती जाती है, क्योंकि नेत्र लेंस की नम्यता अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, चमक जिसको हम लोग बोलते हैं कम होती जाती है। उसके बाद फिर हम लोग विचार करें दर्शन कोण पर, विजुअल एंगल। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। यहां पर हम फिगर के द्वारा दिखाए हैं, ये आई लेंस से कुछ दूरी पर हम लोग वस्तु ए बी वस्तु को लिए हैं। यहां पर से किरणें चली और इस प्रकार से इस ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो ए डैश बी डैश। आप जानते हैं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर इसका दर्शन कोण अल्फा के द्वारा हम दिखाए हैं, और ये वस्तु को अब हम आंख के नजदीक ले आए हैं, नेत्र लेंस के नजदीक ले आए हैं। यही ये भी वस्तु है समान ऊंचाई की, बट इसको हम और नजदीक ले आए हैं। और इस प्रकार से जब देखते हैं, यहां पर से जब किरणें चलती है तो आकर के यहाँ पे मिलती है। इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनता है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डैश से बड़ा बनता है, और इसका दर्शन कोण बड़ा है, इसलिए प्रतिबिंब बड़ा बना। इस प्रकार से 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पहाड़ पर से नीचे देखने पर कोई वस्तु छोटा दिखाई पड़ता है, क्या कारण है, तो उसका कारण हो जाएगा दर्शन कोण। या फिर उड़ता हुआ आकाश में हवाई जहाज जो है वह छोटा दिखाई पड़ता है, चिड़िया छोटी दिखाई पड़ती है, ये सब क्या कारण है, तो ये सब दर्शन कोण के कारण से ही कोई वस्तु जो है हम लोग को छोटा या बड़ा दिखाई पड़ता है। विस्तार, रेंज ऑफ विजन, दूरबिंदु, फार पॉइंट, आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र अथवा स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। हम लोग जहां तक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वह पूरा दूरी जो होगा, दूरी जहां तक देख सकते हैं दूरबिंदु कहलाता है। निकट बिंदु, नियर पॉइंट, आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है। सबसे नजदीक जहां तक आंख हम लोग को देख सकता है वह नियर पॉइंट कहलाता है। और स्वस्थ आंख के लिए जो नियर पॉइंट होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, और शॉर्ट में से LDDV भी कहते हैं। अतः निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच होता है। और इस प्रकार से मानव नेत्र में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। और पहला जो है वह निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष जिसे हम लोग लॉन्ग साइडनेस और हाइपर माइक्रोपिया भी कहते हैं। और तीसरा जरा दृष्टि दोष जिसे हम लोग ओल्ड साइडनेस और प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। और चौथा अबिंदुकता जिसे हम लोग एस्टिग्माटिज्म कहते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से मानव नेत्र में ये 4 प्रकार का दोष पाया जाता है। और भी बहुत प्रकार का दोष होता है, अलग अलग प्रकार का दोष होता है, लेकिन मेनली जो हम लोग को पढ़ना है ये 4 प्रकार का। एक प्रकार का दोष होता है कि किसी व्यक्ति को डबल दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम लोग डायलोपिया कहते हैं, ब्लर्ड आई, डबल विजन भी कहते हैं, है ना। तो वो आंख का विजन है, वो मस्तिष्क जो है उस चीज को, आंख तो सही देखता है लेकिन मस्तिष्क जो है उसे सही प्रकार से
फिगर को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, जिस प्रकार से हमको एक देखने पर हम लोग को वो दो दिखाई पड़ता है, जिसे ब्लर्ड विजन भी कहते हैं, डबल विजन भी कहते हैं, और वो डायलोपिया के अंतर्गत में आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है शॉर्ट साइटनेस या फिर मायोपिया से पीड़ित है। दूर की वस्तु, किसी को चांद धुंधला धुंधला दिखाई पड़ने लगे, या दूर कोई वस्तु है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ने लगे, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। सामान्य नेत्र के लिए, नॉर्मल आई के लिए अनंत पर स्थित वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। परंतु जब किसी व्यक्ति के नेत्र में यह दोष उत्पन्न हो जाता है, तो अनंत पर स्थित वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरण रेटिना पर ना फोकसित होकर रेटिना के पहले ही फोकसित हो जाती है, इसीलिए वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। होता क्या है कि चूंकि इसमें जो है प्रतिबिंब नेत्र लेंस के निकट ही बन जा रहा है, नेत्र लेंस के निकट ही फोकसित हो जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष बोला। दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तब हम कहते हैं वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है, जिससे वस्तु दिखाई पड़ती है। परंतु जब किसी व्यक्ति के नेत्र में यह दोष उत्पन्न हो जाता है, तो अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण रेटिना पर ना फोकसित होकर रेटिना के पहले ही फोकसित हो जाती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। क्योंकि इसमें प्रतिबिंब नेत्र लेंस के निकट बनता है, नेत्र लेंस के निकट ही बन जाता है, नेत्र लेंस के निकट ही फोकसित हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हम लोग के मन में रहता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे प्रतिबिंब नेत्र लेंस के निकट ही बन जाता है, इसीलिए इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष और इंग्लिश में शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया का फिगर। अनंत से यहाँ पर हम लोग अवतल लेंस, कनकेव लेंस का यूज किए, कितने आ रही थी, और जो यहाँ पे फोकसित हो रही थी, ये इस प्रकार से ये रेटिना पर फोकसित हुई। कारण आखिर ये दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो पहला कारण है कि नेत्र गोलक, आई बॉल बड़ा हो जाने के कारण, इसमें आई बॉल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, तो बड़ा दिखाई पड़ने लगता है, और फोकस दूरी जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। उपचार, रिमेडी, इसके लिए आवश्यक फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आवश्यक ऐसा हो जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर बिंदु स्मॉल डी, फार पॉइंट को हम लोग दूर बिंदु डी मान लिए हैं, और यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक निकट दृष्टि दोष व्यक्ति का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर है, तो उस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? तो आवश्यक लेंस की भी फोकस दूरी दूर बिंदु के फोकस दूरी के बराबर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर दे दिया, तो उस लेंस की फोकस दूरी भी 25 सेंटीमीटर ही होगी। यहाँ पर u इक्वल टू इन्फिनिटी इसलिए लिए क्योंकि वस्तु जो अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, तो u इक्वल टू इन्फिनिटी, और जो है ये प्रतिबिंब जो है डी बिंदु पर बना दे, इसलिए v का वैल्यू हम लोग -d लिए, क्योंकि नेत्र लेंस के सामने है, इसलिए साइन कन्वेंशन माइनस यूज किए। लेंस फॉर्मूला लगाए 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, v का वैल्यू हम लोग -d और u का वैल्यू इन्फिनिटी, ये तो 1/infinity खत्म, 1/f इक्वल टू -1/d, देयरफॉर f इक्वल टू -d। मतलब आवश्यक लेंस ऐसा होना चाहिए जिसकी फोकस दूरी दूर बिंदु के फोकस दूरी के बराबर होनी चाहिए। इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स में, चूंकि f इक्वल टू -d, इसमें निगेटिव चिन्ह का अर्थ है कि आवश्यक जो लेंस होगा वह अवतल लेंस होगा। पावर ऑफ लेंस p इक्वल टू 100/f, 100/f फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में हो तो 100/f, अब फोकस दूरी यदि मीटर में हो तो 1/f का हम लोग यूज करते हैं, पीछे बता चुके हैं। p इक्वल टू 100 और f के स्थान पर -d, तो लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि f इक्वल टू -d, p इक्वल टू
therefore P इक्वल टू माइनस 100/d डाइऑप्टर। इस प्रकार से आपका निकट दृष्टि दोष समाप्त हुआ। अब हम लोग दूरदृष्टि पॉइंट पर विचार करेंगे कि दूरदृष्टि दोष। अब हम लोग देखते हैं दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तब हम लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किताब या अखबार या फिर सिलाई करने के लिए सुई में धागा समाने में दिक्कत होता है। सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है। परंतु जब किसी व्यक्ति के नेत्र में यह दोष उत्पन्न हो जाता है तो 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरण रेटिना पर ना फोकसित होकर रेटिना के बाद मीन्स रेटिना के पीछे फोकसित होती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। इसके उपचार के लिए हम लोग आवश्यक फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तब हम कहते हैं वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अखबार या किताब पढ़ने में कठिनाई होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित अर्थात 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है, जिससे वस्तु दिखाई पड़ता है। परंतु जब किसी व्यक्ति के नेत्र में यह दोष उत्पन्न हो जाता है तो 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण रेटिना पर ना फोकसित होकर रेटिना के पीछे फोकसित होती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। अब चूंकि इसमें प्रतिबिंब नेत्र लेंस से दूर बनता है, इसीलिए इस दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा हुआ है, इससे आने वाली प्रकाश की किरण रेटिना पर फोकसित हुई और स्पष्ट बना, इसलिए इसको नॉर्मल आई। 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण रेटिना पर ना फोकसित होकर के रेटिना के आगे, कह सकते हैं रेटिना के बाद फोकसित, कारण नेत्र गोलक छोटा होने के कारण और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण से। उपचार, इसके लिए आवश्यक फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक लेंस ऐसा हो जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब निकट बिंदु x, यहां पर हम लोग निकट बिंदु को x मान लिए, पर बना दे। ये फिगर हो गया रेडियाई के लिए। 25 सेंटीमीटर पर वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण को ये फोकसित किया, डॉट डॉट से मिलाया तो प्रतिबिंब जो है इसका आई पर। अब इसमें सारा चीज निगेटिव होता है, इसलिए क्योंकि लेंस के सामने है, इधर और आ रही प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आप जानते हैं साइन कन्वेंशन की आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए u इक्वल टू हम लोग यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, u इक्वल टू माइनस डी का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जो 25 सेंटीमीटर होता है, माइनस साइन कन्वेंशन के लिए, और v इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि प्रतिबिंब जो है x दूरी पर बना दे, कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब x दूरी पर बनाते हैं, तो v इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी माइनस एक्स। लेंस फॉर्मूला लगाए, वैल्यू रखे, v का वैल्यू माइनस एक्स, u का वैल्यू माइनस डी, और एलसीएम लिए एक्स डी, माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला को हम लोग पहले लिख दिए, माइनस वाला को बाद में लिखे, इस प्रकार से कैलकुलेशन किए। f का मान x डी बटा x माइनस डी। अब फोकस दूरी पॉजिटिव आया, इसका अर्थ है कि आवश्यक लेंस उत्तल अर्थात कन्वेक्स लेंस होगा। पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 100/f, 100f का वैल्यू हम लोग वहां से रखे, इस प्रकार से 100 x माइनस डी बटे x डी डाइऑप्टर। इस प्रकार से लेंस की ये क्षमता हुआ, निर्विकल्प इससे रिलेटेड रहेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ चुका है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए
कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का। और अगले साल पूछ दिया था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अब हम लोग देखेंगे जरा दृष्टि दोष, जिसे हम लोग लॉन्ग साइडनेस और प्रेस बायोपिया कहते हैं। और चौथा होगा अबिंदुकता, जिसे हम लोग एस्टिग्माटिज्म कहते हैं। दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में प्रेस बायोपिया या ओल्ड साइडनेस भी कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट के साथ साथ दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष ज्यादातर बुढ़ापे में होता है। कारण नेत्र लेंस की लचक अर्थात नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण, सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण 1 मार्क्स एग्जाम में पूछ सकता है कि जरा दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो याद रखिएगा नेत्र लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण से और समंजन क्षमता घट जाने के कारण से। उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकस ड्यूफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ड्यूफोक्सी यहां पर देखिए बनाए हुए हैं। इसमें फर्स्ट जो है ये कन्वेक्स लेंस है और सेकेंड जो है कनकेव लेंस है। मींस इसमें दोनों लेंस, क्योंकि इसमें निकट के साथ साथ दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। अब अबिंदुकता, एस्टिग्माटिज्म, जब किसी व्यक्ति को एक ही साथ क्षैतिज एवं उदग्र रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, मींस हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक ही साथ रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, तब हम कहते हैं वह व्यक्ति अबिंदुकता से पीड़ित है। यहां पर से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने चश्मे के फ्रेम को घुमाता है और पाता है कि उसका समंजन गड़बड़ा गया है, तो बताइए कि वह व्यक्ति कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो देखिए वो चश्मे के फ्रेम को घुमाता है, एक बार फ्रेम को ऐसे तो एक बार ऐसे करता है, एक बार इस प्रकार से मीन्स एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल करता है, तो देखता है कि उसका समंजन गड़बड़ा गया है। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा वह अबिंदुकता अर्थात एस्टिग्माटिज्म होगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है। जब व्यक्ति क्षैतिज को देखता है तब उसे उदग्र वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, और जब उदग्र वस्तु को देखता है तब उसे क्षैतिज वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। कारण यह दोष कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या बदल जाने के कारण से उत्पन्न होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को बेलनाकार लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यदि व्यक्ति अबिंदुकता के साथ साथ निकट मींस शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस से पीड़ित है, तो उसे स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस, गोलीय बेलनाकार लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है। मानव नेत्र पॉइंट आपका समाप्त हुआ। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग माइक्रोस्कोप पर चर्चा करेंगे और अगले ही क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे।